हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ये सीरीज चल रही है, 10 डेज से कम में एग्जाम है यूजीसी नेट का, तो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। तो हम पेपर 1 के ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10 यूनिट्स के डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं स्पेसिफिक वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ पेपर 2 यूजीसी नेट एवरीवन, right? So in this video I'll be letting you know the पांचों यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हुए हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, जो आपको डिटेल में और थरली कवर करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एवरीबडी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉन्स्टी से पूछे जाते हैं और रेपिटेटिवली वो इन्हीं एरिया से पूछे गए हैं। ठीक है, प्रियम्बल से रिलेटेड लैंडमार्क केसेस, कंटेम्प्रेरी केसेस पे क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये फंडामेंटल राइट्स वो है जो रेपिटेटिवली जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। देन द डीपीएसपीज, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसीज के, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें 44 हो गया, 48A हो गया, 36 हो गया, ये कुछ स्पेसिफिक डीपीएसपीज है जिनसे रिलेटेड रेपिटेटिवली क्वेश्चंस आए हैं। मैच द फॉलोइंग आता है डीपीएसपी से रिलेटेड कनेक्टेड। ठीक है, फिर अमेंडमेंट्स 42nd, 44th, 52, 73rd, 74, 101, 104, 105, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म, जितने भी कंटेम्प्रेरी और लैंडमार्क केसेस हैं उनके ईयर्स, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। जुडिशरी वाला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देन इमरजेंसी प्रोविजंस में नेशनल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके प्रोविजंस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, उसमें आए अमेंडमेंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, ये बॉडीज, इन पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिवली एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉन्स्टी को तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, डिटेल में पढ़ के ही एग्जाम देने जाना, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समझ लो कि बिना कॉन्स्टी पढ़े तो काम नहीं होने वाला है एग्जाम में, राइट? देन जूरिस्प्रूडेंस एवरीवन, जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे कम से कम 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली बैठते हैं एग्जाम में। डेफिनेशंस हो गई, किसने कौन सी थ्योरी दी है, किसने कौन से प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल राइट्स और ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगेन जूरिस से भी 10 to 12 क्वेश्चन के बीच में आता ही है पेपर के अंदर। लीगल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ओनरशिप पोजेशन हुआ, HLA हार्ट वर्सेस ऑस्टिन के जो डिबेट है उसके अराउंड क्वेश्चन आता है, उनकी थ्योरीज के अराउंड क्वेश्चन आता है। रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी तो हर साल ऑलमोस्ट पेपर में रिपीट हुई है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो आपको थॉरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करने की जरूरत है, एंड यू कैन नॉट स्किप रीडिंग देम एट ऑल, राइट? देन नेक्स्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, जनरल डिफेंसेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरा क्या होता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, उन पे क्वेश्चन आता है। नेग्लिजेंस और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है, ये कैसे डिफेंस है, नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या है, लैंडमार्क केसेस उनके ईयर के साथ में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, MC मेहता का केस हो गया, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस हो गया। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के डिफेंसेस कौन से हैं, एब्सोल्यूट में कौन से डिफेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, सब पूछते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का टर्म क्या होता है, कंट्रोल ओनरशिप का टेस्ट क्या है, न्यूज सेंस, डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, इनके आपको इसेंशियल्स कवर करने चाहिए डिटेल में। उनसे रिलेटेड केसेस एक बार आपको डेफिनेटली देखने की जरूरत है लैंडमार्क के फॉर्मेट में। ठीक है, और साथ में आपके पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है अगेंस्ट दी स्पेसिफिक टॉर्ट्स, ये आपको डिटेल में थॉरली कवर करने की जरूरत है। इसी यूनिट में आपके पास MV एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उससे एक आध क्वेश्चन का भी आता है तो आता है, बहुत रेपिटेटिवली उससे हमेशा क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता ही है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, देन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, सबसे पहले सोर्सेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 38 ICJ का तो रट लेना, उसकी वर्डिंग्स रट लेना, उस पे क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आता है। यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गन्स पे तो 4-5 क्वेश्चन सीधे आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, उसके क्या फंक्शन है, एक्सेट्रा।
देन स्टेट रिकॉग्निशन और सक्सेशन की जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यूडीआर के, यूडीएचआर के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे भी पूछा गया है। तो डू थॉरली कवर दोज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आल्सो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन यू हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन आईसीसीपीआर, आईसीसीएसईआर, इनके तो फुल फॉर्म्स पे भी क्वेश्चन आया है, इनके ईयर्स पे भी क्वेश्चन आया है। तो पीआईएल और एचएल के एचआर के यूनिट में तो आपको ईयर्स, उनकी ट्रीटीज कौन सी है, कन्वेंशंस कौन से है, वो अच्छे से रटना है। उस पे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन एक तो फंसना ही फंसना है एग्जाम के अंदर, राइट। साथ में आप इसमें ये जो रेपिटेटेड टॉपिक्स हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी तो बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन यदि अभी भी नेट की तैयारी शुरू कर रहे हो और इतने टॉपिक्स भी कर लेते हो तो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। आप यदि कंटेंट को लेके स्ट्रेस्ड हो कि कहाँ कंटेंट मिलेगा, कैसे मिल सकता है, कहाँ से पढूं, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, तो एवरीवन वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके पास। टॉप रैंकर्स का पोर्टल है, LEAC है। Go to the UGC NET course right away, enroll with the crash course, or you can get the test series also, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम एक ही जगह सॉल्व हो जाएगी। पहली बात, आपके पास इलैबोरेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें सब लाइव क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए। स्टडी मटेरियल है आपके पास बहुत ज़्यादा, प्राइजेस भी अभी क्रैश हो गई हैं, उसके आपके पास और डिस्काउंट अवेल करने का भी कूपन कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आपके पास सारे टॉपिक्स के लाइव और पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। दूसरी बात, आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपके पास मेंटरशिप सेशंस का पूरा पूरा स्कोप है, सेक्शनल टेस्ट है आपके पास। इतना भी कर लिया तो भी एग्जाम आराम से स्मूथली निकल जाएगी। तो यदि अभी भी सोच रहे हो कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, तो तुरंत पोर्टल पे जाओ, यूजीसी नेट के क्रैश कोर्स को चेकआउट करो, एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन राइट अवे स्टार्ट करो एवरीवन, राइट। उसके बाद आईपीसी, इस पे भी 10 से 15 क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर के अंदर। जनरल एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस 3-4 फंसते ही फंसते हैं। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर पे क्वेश्चन आता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन के अराउंड क्वेश्चन बहुत सारे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। साथ में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, उस पर क्वेश्चन आते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट। अब आपको बीएनएस के प्रोविजंस भी पता होने चाहिए इनके रेलिवेंट, क्योंकि आईपीसी पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है, बीएनएस पे भी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। बीएनएसएस पे तो एज सच क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता एक्सेप्ट फॉर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, आया तो आया। उसके अलावा बीएनएसएस पे या बीएसए पे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट डियर स्टूडेंट्स आईपीसी या फिर बीएनएस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको बीएनएस के फॉर्मेट में भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन एडिशन टू आईपीसी कवर करने की ज़रूरत है। जब तक इतना नहीं करोगे तब तक फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो फॉर द एग्जामिनेशन। तो इतना करो, मेक श्योर करो कि आप इतना एटलीस्ट पढ़ रहे हो इन दीज लास्ट 10 डेज विद योर पेपर, तो आप बहुत इजीली एग्जाम को क्रैक कर लोगे, राइट। देन जैसे मैंने बताया था कि मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, यदि आप हमारे YT के स्टूडेंट हो और आप हमारे किसी भी कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो आप LEAC YT कूपन कोड यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल और ऑफ LEAC कोर्सेस, राइट। इसके अलावा स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एवरीवन, क्योंकि इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको बची हुई 5 यूनिट्स ऑफ पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। तो यदि तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। फिर से बोलूंगी, अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी लास्ट डेज में प्रैक्टिस सेशंस चाहिए, हेल्प चाहिए, कुछ भी एडिशनल सोर्सेज चाहिए प्रिपरेशन के लिए, डू लेट अस नो in the comment section and we'll bring a video for you. That's it for this specific video everyone. All the best and take care.